बुद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव जी का पुस्तक है दोस्तों। और इससे हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं, और इसमें बुद्ध जातक कथाओं से बुद्ध ज्ञान नाम का यूट्यूब पे हमारा चैनल है, और उस पे हम ये सामग्री एकत्रित करके डालते हैं। और हमारा आपको चैनल और वीडियो या जानकारी अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए। बुद्धत्व प्राप्ति बुद्ध के साथ 5 अन्य भिक्षुक भी थे। उन्होंने अनशन व्रत व यह समझकर किया कि इससे वह अन्य वह जन्म मरण पर विजय करेंगे। वे एक तिल तण तुल पर रहने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि बुद्ध अत्यंत खुश हो गए। वह तवग्रस्त शेष रह गए। तवग शेष मतलब हड्डी हड्डी रह गए। बुद्ध चरित्र के शब्दों में तब उनको मालूम हुआ कि यह धर्म विराग बोध मुक्ति के लिए नहीं है। दुर्बल इस पद को नहीं पा सकता। ऐसा विचार करके बुद्ध पुनः भोजन करने लगे। जब उनका शरीर और मन स्वस्थ हुआ तब उन्होंने समाधि लगाई। उन 5 भिक्षुओं ने असंतुष्ट होकर उनका साथ छोड़ दिया। सिद्धार्थ बोध के लिए कृत्य संकल्प हो अवश्य अवश्य अवस्थ मूल में पर्यक बुद्ध हुए और यह प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं कृत्य नहीं होता तब तक इस आसन में बैठा रहूंगा। रात्रि के प्रथम याम में उनको पूर्व जन्मों का ज्ञान हुआ। दूसरे याम में दिव्य चक्षु विशुद्ध हुआ। अंतिम याम में द्वादश प्रतीत्य समुत्पाद का साक्षात्कार हुआ। और अरुणोदय में उनको सर्वज्ञता का प्रत्यक्ष हुआ। यह उनका बुद्धत्व है। उस दिन से वह बुद्ध कहलाने लगे। सर्वज्ञता का साक्षात्कार कर भगवान ने जो प्रतिवचन उदान कहे उनको हम यहाँ उद्धृत करते हैं। कष्टम जन्म बार बार लेना पड़ा। मैं ग्रह कारक की खोज में संसार में व्यर्थ भटकता रहा, किंतु ग्रह कारक अब मैंने तुझे देख लिया। अब तू फिर ग्रह निर्माण न कर सकेगा। तेरी सब कड़ियां टूट गई। ग्रह शिखर ढह गया। चित्त निर्माण का लाभ हुआ। तृष्णा का क्षय देख लिया। 7 सप्ताह तक वे विविध वृक्षों के तले बैठकर विमुक्त सुख का आनंद लेते रहे। भगवान को बुद्ध तथागत सुगत आदि कहते हैं। भगवान के श्रावक सोगत शाक्य पुत्रीय बोध कहते हैं। ऐसी कथा है कि बुद्धत्व प्राप्त कर भगवान को धर्मोपदेश में अनिच्छा हुई, किंतु ब्रह्मा संपत्ति की प्रार्थना पर धर्मोपदेश के लिए राजी हुए। पहले उनका विचार अराड़ कालाम और उद्रक रामपुत्र को धर्म का उपदेश देने का हुआ, किंतु यह जानकर कि वे अब जीवित नहीं हैं, उन्होंने उन 5 भिक्षुओं को धर्म का उपदेश करने का निश्चय किया, जो उनका साथ छोड़कर
ऋषि पतन मृगदाव सारनाथ काशी के पास को चले गए थे। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उनका पहला उपदेश सारनाथ में हुआ था। यह उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र है। यही धर्म चक्र का प्रथम बार परिवर्तन हुआ। इसलिए सारनाथ भिक्षुओं का एक तीर्थ हो गया और 5 भिक्षुक प्रथम शिष्य हुए। वाराणसी का एक वाणिक पुत्र यश भी संसार के विरक्त हो ऋषि पतन आया। यह भी भगवान से उपदेश पाकर भिक्षुक हो गया। यह संवाद पाकर उसके 54 मित्र भी भिक्षुक हो गए। इस प्रकार इन 60 भिक्षुओं को लेकर बुद्ध शासन का आरंभ हुआ। भगवान ने एक संघ की प्रतिष्ठा की। आगे चलकर जब संघ के नियम बने तब संघ की सदस्यता के लिए एक विधि रखी गई। आगे चलकर जब संघ के नियम बने तब संघ की सदस्यता के लिए एक विधि रखी गई। उसे उपसंपदा कहते हैं। मध्य प्रदेश में 10 भिक्षुओं के लिए अप्रत्यंतिक जनपदों में 5 भिक्षुओं के संघ के सम्मुख उपसंपदा होती थी। आरंभ में जब संघ नहीं था तब पहले शिष्यों की उपसंपदा एहि भिक्षो इस वाक्य से हुई। पंचवर्गीय भिक्षुओं की उपसंपदा इसी प्रकार हुई। इसी प्रकार जब भगवान ने आनंद आग्रह पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने का आज्ञा दी तो महाप्रजापति गोमती की जो पहली भिक्षुणी थी उपसंपदा भिक्षुओं के गुरु धर्मों को स्वीकार करने से हुई। दोस्तों, नमो बुद्धाय। और ये बौद्ध धर्म दर्शन बुद्धत्व प्राप्ति। नमो बुद्धाय दोस्तों।